हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने चैनल पे आपके साथ कोई मस्ती या मजाक की वीडियो नहीं लेके आया, बल्कि नासिक के घने जंगलों में एक ऐसे बंगले की वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे कुछ भी अभी तक तो ठीक नहीं लग रहा। कहा जाता है कि यहाँ इस बंगले में जो एक बार आता है ना, वो वापस नहीं जाता। लेकिन आज मैं अपनी जान का रिस्क लेके और अपने टीममेट्स की जान का रिस्क लेके आपके लिए ऐसी एक्सक्लूसिव फुटेज लेके आया जिसे देख के आप दंग रह जाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पे खून है, खून। ये खून नहीं है दिशा, तुम्हें कैसे पता है खून है? और मुझे पता क्या लगता है, ये जो गांव वाले हैं ना, ये यहाँ पे आते होंगे, पार्टी करते होंगे, उन्हीं का कोई जूस या कोल्ड ड्रिंक का निशान है यार। लेकिन राज, तुमने ये तो नहीं बोला था पहले। मुझे ना यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। गाइस, यहाँ लाइट्स भी नहीं है। गाइस, इधर भी कुछ नहीं है। गाइस, जस्ट कम यार, इधर आओ, कम यार। देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, कोई आवाज भी नहीं आ रही। और वहां देखो, वो पर्दा हिल रहा है क्या? और वो वाला कोई भी पर्दा भी नहीं हिल रहा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें डर लगे। इस मौके का फायदा उठाते हैं। तू कैमरा निकाल, 100 मिलियन व्यूज पक्के हैं। ओके, मतलब अब हमें वही करना पड़ेगा जो हम हर बार करते हैं। गाइस, सच कहूं ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अलावा भी ना कोई यहाँ पे है और वो हमें ना देख रहा है। और सच कहूं ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने उसके ही घर में आके उसको और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और मुझे कुछ तो अजीब सा लग रहा है। आपने देखा ना, आवाज आई ना आपको? मैंने बोला था यहाँ पे कोई ना कोई तो है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बंगला बहुत ज्यादा ही हॉन्टेड है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना हम पे नजर रख के बैठा है। आपने देखा ना गाइस, कोई था वहां पे, आपने देखा ना? गाइस गाइस गाइस, हवा हवा, कोई तो है यहाँ पे, कोई तो है यहाँ पे। गाइस, अगर हमें कुछ भी हुआ ना, हमें कुछ भी हुआ तो आप याद रखना कि राजवीर और उसके दोस्तों ने अपनी जान पे खेलकर आपके लिए एक्सक्लूसिव फुटेज निकाली है। आपने से फोन किसने किया था? सर, मैंने किया था। वो अंदर दीवार में है सर। दीवार में? दीवार में क्या? सर, दीवार के अंदर कुछ है सर। मैंने पहले ही बोला था कि ये बंगला हॉन्टेड है। हॉन्टेड? और आप लोग जरा क्राइम सीन से दूर ही रहिए, है ना? पर आसपास ही रहिएगा। अरे चाणक्य साहब, आइए। जल्दी आ गए आप तो, और काम भी शुरू कर दिया। भैया, बात ऐसी है कि दुनिया में ही मैं तुम लोगों से पहले आ गया था, तो काम तो पहले शुरू करना ही था ना। क्या रिजल्ट क्या आया? हाँ, रिजल्ट ये देखो। ये यहाँ पर ये जो लाल लाल निशान है ये, और ये देखो यहाँ पर भी, और इस पत्ते पर भी, ये सब खून है। और खून भी इंसान का है। लेकिन सर, मैंने यहाँ के लोकल रिकॉर्ड चेक किए, कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं है, मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। मतलब मैं यहाँ बंगले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गांव की बात कर रहा हूँ। कोई मरा नहीं, कोई गायब नहीं हुआ, तो इतना सारा खून कहाँ से आया? और एक बात, आओ दिखाता हूँ। आओ, आ जाओ। हाँ गार्गी, ऑल सेट? यस सर। गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। क्या हुआ? अरे नहीं, पंकज, डरो मत, होता है, ऐसा होता है। मैं भी अगर तुम्हारी जैसे कमजोर दिल का होता ना,
तो मेरी भी बोलती बंद हो जाती। पर डरो मत, मैं हूं ना। तो वो शूटिंग वाले लड़कों ने इसी कुल्हाड़ी वाले हाथ को देखा होगा। ये पूरा घर अच्छी तरीके से सर्च करना पड़ेगा दोस्त। चेक करो। विराट, यहाँ भी ब्लड। सर! हाँ पंकज, सर। सर, ये फोटोज? अगर इंफॉर्मेशन सही है तो फिर ये शिखर होगा, ये उसकी पत्नी धीरजा और ये उसकी बहन दीप्ति। प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में यही नाम है। यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है बस। हर तरफ खून ही खून, पर कब हुआ ये पता नहीं। और कोई किसी को मार के दीवार में क्यों चुनवाएगा? वही तो। जी साळुंखे साहब। हाँ, ये दीवार के पीछे वाली लाश ने कुछ बताया आपको? अरे बहुत कुछ बताया है। यहाँ तो अजब ही बात है, लोग दीवारें बनाते हैं पहले ताकि उससे घर बन सके, लेकिन यहाँ तो लोगों को मार दिया और फिर उन्हें दीवार में चुनने के लिए दीवार खड़ी कर दी। मतलब कितने लोग थे? अभी पता चलता है। गार्गी, देखो पहली लाश, ये दूसरी लाश, तीसरी लाश, ये देखो दीवार में कुल मिलाकर 3 लाशें। 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा। हमारा काम अभी भी बिगड़ा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इन्हें दीवार में चुना है उन्होंने दीवार बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना? हाँ, चूना। चूना, और चूना तो लाश को जल्दी से सड़ने नहीं देता है, लाश धीरे धीरे सड़ती है। तो भैया जैसे ही ये तीनों लाशें बाहर निकलेंगी, हमारे पास आएंगी, हमें इनका फॉरेंसिक डेटा निकालने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए आप और गार्गी डिटेलिंग करिए, तब तक हम लोग आसपास गांव वालों से पूछताछ करते हैं। बिल्कुल डन। मैंने कहा था कि नहीं, ये बंगला कोई आम बंगला नहीं है। यहाँ के लोग भी इसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि इस बंगले में कुछ ऐसा है जो इस दुनिया और हमारी समझ दोनों से बाहर है। बोला था ये नहीं, हाँ? ये बंगला स्थापित है। कौन सा शराब सरपंच जी? किस शराब की बात कर रहे हैं आप? हा? और इस बंगले के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें 3 लाशें मिली हैं, वो भी दीवार में गड़ी हुई। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि गांव में 3 लोगों की मौत हो गई हो और गांव वालों को इसके बारे में कोई खबर ही ना हो। हा? ना कोई पुलिस रिपोर्ट, ना मिसिंग कंप्लेंट चल कर है यहाँ गांव में। हमें कुछ नहीं पता सर। क्या मुझे लगता है कि इन गांव वालों ने जानबूझ के अफवाह उड़ाई है कि बंगले के अंदर भूत है। क्यों सरपंच जी, बंगला हड़पने का प्लान है तुम्हारा? सर मैं कानून की इज्जत करता हूँ सर। आप इस तरह से मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये गांव और इसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ सर। मतलब आप ही जिम्मेदार होंगे ना अगर गांव में 3-3 लाशें मिलती हैं तो? हाँ? बोलिए। क्या मुझे लगता है इनको थोड़ी जेल की भी जिम्मेदारी देते हैं, तभी ये कुछ बोलेंगे। अरे सर, मैंने ही पूरे गांव को मना किया था, सख्त मना किया था उनको इस बंगले में जाने के लिए। उस रात जो भी हुआ उसके बाद। किस रात हुआ क्या था उस रात को? हाँ? शिखर का जन्म इस गांव में ही हुआ था। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। उसके जन्म के बाद पूरा परिवार मुंबई चला गया और वहां पर उन्होंने बहुत मेहनत की और खूब पैसा कमाया। लेकिन माँ बाप की मौत के बाद शिखर ने इस बंगले को बढ़ाया। लगभग 2 साल पहले शिखर अपने जन्मदिन के दिन अपनी पत्नी धीरजा और बहन दीप्ति के साथ वापस यहाँ आया। मुंबई से कई मेहमान भी आए थे,
इस जश्न का हिस्सा बनना। शिखर ने जब इस बंगले को बढ़ाया तो यहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में जान होती है, लेकिन शिखर इन बातों में नहीं मानता था। उसने बंगले को बढ़ाते हुए उस बरगद के पेड़ को काट डाला, और शायद तभी से कोई रूह उसके पीछे पड़ गई और उसने उन सबको मार डाला। लेकिन मारा किसने था? खुद शिखर ने। मेरा मतलब उसके अंदर आई उस आत्मा ने। हम सबने देखा था कैसे वो आत्मा उसके शरीर को जरिया बना के सबको मार रही थी। हट जाओ, मैं सब उड़ते शैतानों को मार दूंगा। कैद करके रखो इन रूहों को, वरना ये सारा गांव खा जाएंगे। उसके बाद हम सब इस बंगले की तरफ दौड़ पड़े। वहां का नजारा देखकर हमारी रूह कांप गई सर, क्योंकि धीरजा और दीप्ति का वहशी तरीके से कत्ल हो चुका था। मरते हुए शिखर ने कहा था कि कैद करके रखो इन रूहों को, वरना ये पूरे गांव को खा जाएंगी। हाँ साहब, अगर वो आत्मा हम सबके पीछे पड़ जाती तो? इसलिए हमने शिखर की बात मानते हुए हमने तीनों लाशों को इस बंगले की दीवार में चुनवा दिया, और कसम खाई कि आज के बाद कोई भी गांव वाला इस बंगले में कदम नहीं रखेगा। लेकिन सर, इन शहरी लड़कों ने उस आत्मा को फिर से जगा दिया है उस बंगले में जाकर। वो आत्मा दोबारा शिकार करने निकली साहब। ये आत्मा की कहानियां सुनाना बंद कर दो, समझे? बकवास है सब, और ये कोई श्राप नहीं है, जुर्म है ये। मालूम है कितना बड़ा अपराध किया तुम लोगों ने? 3 खून की बात पुलिस से छिपाई, ऊपर से लाश को ठिकाने लगा दिया। सरपंच जी, तुम जरा नजर के सामने रहना। एक बार ये केस सुलझ जाए फिर मिलता हूं तुमसे। कोई कहीं नहीं जाएगा। बड़ा अजीबोगरीब केस है यार। इन तीनों में से ही एक खूनी था और उसी ने दोनों को मारा और बाद में खुद मर गया। हाँ डॉक्टर साहब। अरे एक लाश निकल आई। हाँ कुछ पता चला इस लाश के बारे में सर? हाँ, पता चला ना, काफी कुछ पता चला है। बस ये जो लाश हमने निकाली है, ये लगभग 45 से 50 साल के आदमी की लाश है। गार्गी, जरूर ये शिकारी होगा। और ये जो दूसरी लाश, ये जो दिख रही है, जिसे हम निकालने वाले हैं, मुझे लगता है ये किसी औरत की लाश है। धीरजा या दीप्ति? ये तीनों विक्टिम्स तो कंफर्म्ड हैं। एक तो ये शिखर, उसकी बीवी धीरजा और उसकी बहन दीप्ति। वेरी गुड सर। सर मैं क्या बोलता हूँ, देखिए अभी वैसे भी शाम होने वाली है और ये बंगले का माहौल भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो मेरा सजेशन ये है कि हम लोग अभी सब चलते हैं, कल आ जाएंगे ना सुबह में। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है पंकज। ये डेड बॉडीज ऑलरेडी हवा में एक्सपोज हो चुकी हैं। सवेरे तक अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ गए तो ये इतनी सड़ जाएंगी कि इनमें से फॉरेंसिक डाटा निकालना बिल्कुल मुश्किल होगा। पता ही नहीं चलेगा ये हैं कौन और कैसे मरे। डॉक्टर साहब, आप दोनों के सिक्योरिटी के लिए हम हमारे बहुत ही एक होनहार ऑफिसर पंकज को यहाँ छोड़ जाते हैं। अरे मैं क्यों? सर आप हमेशा ऐसी सिचुएशन में मुझे क्यों फंसा देते हो? और सर मैं कोई फोरेंसिक डॉक्टर थोड़ी हूँ सर। अच्छा है नहीं हो, अच्छा है फॉरेंसिक डॉक्टर नहीं हो। अरे तुम इसे छोड़ के जा रहे हो मेरे प्रोटेक्शन के लिए? हा? ये जो जरा सी हवा चलती है और खिड़की खड़खड़ाती है तो बेहोश हो जाता है। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है मुझे। तुम थैंक यू सर। हाँ पक्का ना डॉक्टर साहब? बाद में एसीपी सर से शिकायत तो नहीं करेंगे ना हमारी कि दया और अभिजीत ने मुझे अकेला जंगल में छोड़ दिया? अरे यार तुम मुझे काम करने दोगे? प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज यार। मगर ये हमारा बहुत ही होनहार ऑफिसर है, समझे? हाँ माना, बहुत होनहार है भाई। ले जाओ इसको, चलो, ले जाओ। पंकज, ये तीनों विक्टिम्स दीप्ति, धीरजा और शिखर, इनके बारे में क्या पता चला? सर शिखर की एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी और वो ज्यादातर अपने घर से ही काम करता था।
अच्छा। सर, और शिखर की वाइफ धीरजा एलएलपी कुमार हॉस्पिटल में कंसल्टेंट थी, मगर 1 महीने पहले उसने हॉस्पिटल से रेजिग्नेशन दे दिया था, ये बोलकर कि वो गांव जाकर लोगों की मदद करेगी और प्रैक्टिस भी वहीं करेगी। सर, हाँ, उसकी बहन दीप्ति, वो एक लॉयर थी। इन्वेस्टर, कंसल्टेंट, लॉयर, तीनों के तीनों एक वेल सेटल्ड स्टेबल फैमिली के मेंबर्स थे। तीनों के तीनों 2 साल से गायब है, फिर भी एक समझ में नहीं आता कि उनकी फैमिली में से किसी ने भी उनके बारे में पूछताछ करने की कोशिश नहीं की, मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज किया। तो अजीब लग रहा है सर। एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों अनाथ थे सर। इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो ये मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सके। ये लोग जब यहाँ आए थे तो सर ये सबको बोल के आए थे कि यहाँ पे एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। शायद इनके दोस्तों को लगा होगा कि अपनी नई जिंदगी में बिजी हो गए हैं, इसलिए किसी ने खोज खबर नहीं ली। अभिजीत, तीनों के तीनों की बॉडी दीवार में चुनवाई गई मिली, किसी को पता तक नहीं कि इनका हुआ क्या। समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। अच्छा, सालुंखे को कुछ पता चला क्या हुआ उनके साथ? सर, डॉक्टर सालुंखे और गार्गी आज रात वहीं रुकेंगे ताकि समय रहते बॉडी रिकवर कर सके और टेस्ट के लिए भेज सके। अरे ये लाइट कैसे चली गई? अरे यार इसी को भी अभी खराब होना था। गार्गी सर, इसकी बैटरी तो खराब हो गई, अब क्या करें? सर आप मेरी लाइट ले लीजिए। अरे यार तुम कैसे काम करोगे? चलो कुछ सोचते हैं, कहीं कुछ है क्या? अरे ये काम आएगा, ये बाबा आदम के जमाने का लैंप, लेकिन अपने तो काम आ ही जाएगा। एक काम करो, वो स्टूल ले आओ। अब देखते हैं ये भाई साहब जलते हैं कि नहीं। एक काम करो, अपनी किट में ना लाइटर होगा, लाइटर ला। वेरी गुड, अरे काम बन गया। क्या हो रहा है? सर, आप ठीक तो है ना? सर, कुछ हो रहा है क्या आपको? पानी लाऊं क्या आपके लिए? फिर से कोई शिकार हो गया बंगले का। लेकिन बंगले के अंदर तो सीआईडी थी। रुक जाओ नहीं तो मार डालूंगा। आजा, मेरे सामने आ, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक जा।
रुक जा, मार डालूंगा जिंदा नहीं, रुक जा। मेरे सामने आ, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, रुक जा। अरे नहीं छोड़ूंगा। डराता मुझे। क्या कर रहे हैं? अरे लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, कुल्हाड़ी छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब, होश में क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब क्या हो गया? आप ठीक तो है? अरे क्या हो गया? अरुण साहब, सर इनकी सांसें नहीं चल रही है। हाँ? क्या? पंकज, जल्दी से किट लेकर आओ। डॉक्टर साहब, सर सीपीआर देना पड़ेगा। अरुण साहब, सर, सर, ये आ गया। एक मिनट, लो, लगा, जल्दी, जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ, सांसें चल रही है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, एडमिट करना होगा। साहब, डॉक्टर साहब उठिए। गार्गी कहाँ है? गार्गी? वो तो डॉक्टर साहब के साथ ही थी। कहीं उसे तो कुछ? गार्गी? 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 सर कहीं नहीं है। गार्गी? 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 गार्गी दरवाजा खोलो, हम आ गए। गार्गी? तुम ठीक हो ना? हाँ, हाँ, डरो मत। क्या हुआ बताओ? हाँ? क्या हुआ? हाँ? गार्गी तुम ठीक हो? क्या हुआ, क्या था? आराम से, आराम से। सर वो सालूम के सर, वो मुझे मारना चाहते थे सर। वो मेरे पीछे कुल्हाड़ी लेके भाग रहे थे। वो तो मैं यहाँ आके छुप गई और अच्छा हुआ कि मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वो मुझे मारे डालते सर। लेके जाओ, गार्गी तुम जाओ यहाँ से। चल चल। अरे है क्या ये बंगलों के अंदर? सालुंके साहब का भी दिमाग खराब हो गया। कुछ तो है यहाँ पे। माय गॉड, ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ, और वो भी सालुंके के साथ? सालुंके के साथ कैसे हो सकता है ये? दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। कल रात वहाँ पे डॉक्टर सालुंके के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। माय गॉड, अभी कहाँ है? सर हॉस्पिटल में ही है। डॉक्टर से बात हुई थी, स्टेबल है। हाँ, कौन लेकर गया हॉस्पिटल? पंकज सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सालुंके को अकेले क्यों छोड़ा हॉस्पिटल में? जाओ अभी, ध्यान रखना उसका अच्छी तरह से। यार गड़बड़ है, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सालुंके शैतान जैसे बर्ताव करने लगा है। नहीं 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 नहीं, कोई तो राज है, कोई तो राज है जो हमारी उंगलियों से रेत की तरफ फिसलते जा रहा है। क्या है? सर एक बात और सर, ये शिखर की घर के इलेक्ट्रिसिटी का मीटर कुछ गड़बड़ है सर। ये देखिए, ये तो वायर जानबूझकर काटी हुई है, दिख रहा है खुला। सर ये सब शिखर की बर्थडे की पार्टी की रात को हुआ था ना? तो मतलब एक काम करो, इस शिखर की बर्थडे पार्टी में कौन कौन लोग आए थे उनकी लिस्ट बनाओ। उनमें से जरूर कोई ना कोई तो है जिसे शिखर की मौत से फायदा हुआ था। गार्गी, मैं ये बोल रहा था कि ये कौन गई? गार्गी, डॉक्टर गार्गी, ये कहाँ है?
कहीं पैथोलॉजी लैब में तो नहीं है? ये यहां बैठी, कमाल है। गार्गी, गार्गी, क्या यहां क्या कर रही हो? गार्गी, कुछ बोलो, क्या हुआ है? गार्गी, गार्गी, दरवाजा खोल। अरे ये दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? कमाल है यार, मेरे केबिन में मुझे नहीं घुसने दे रही है, लॉक करके बैठी। वाह रे डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। वहां मैंने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया है और अब यहाँ पर खड़े। एक बात बताओ, तुम लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में क्यों पटक दिया और ऐसा क्या किया है मैंने? आप हॉस्पिटल में क्यों थे ना, ये तो आपको एसीपी सर बताएंगे। आपने किया क्या है ना, वो आपको ये गार्गी बताएगी। अरे कहाँ बता रही है? 10 तरीके से पूछ लिया, कुछ बोलती नहीं है यार, बंद कर लिया अपने आप को। एक मिनट, अलाउ मी। अलाउड। गार्गी, इधर आओ। अरे इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे डरो मत, इधर आओ, इधर आओ। ये इन्हें बताओ इन्होंने क्या किया? हाँ बताओ, बताओ क्या किया मैंने? सर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं अभी बिजी हूँ। सुन लिया, बिजी है वो। बिजी नहीं है, ट्रॉमाटाइज है। आपने ट्रॉमा दे दिया उसे। क्या बात करते हो यार? आओ इधर आओ। कहाँ हूँ? अरे इधर आओ, बेचारी डर रही है आपसे। नहीं, नहीं। अरे इधर आओ, इधर आओ। सुनिए मेरी बात, कल रात में है ना। क्या हुआ कल रात को? आपके ऊपर एक आत्मा का साया आ गया था। क्या बकवास कर रहे हो यार? एक साइंटिस्ट आदमी से तुम ऐसी बात कर रहे हो? आत्मा आत्मा। सर साइंस वाइंस अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आज तक हिस्ट्री में ऐसी कोई हॉरर पिक्चर नहीं है जो मैंने नहीं देखी है। हिंदी, इंग्लिश, फिलिपिनो सब। उसमें जब एक आत्मा इंसान के अंदर जाती है ना, तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है, आप जैसी। मेरी शक्ल में ऐसा क्या? अरे यार पंकज प्लीज यार, मुझे काम करने दो यार, मुझे शांति से काम करने दो, शांति चाहिए। अरे सर हमें आपसे शांति चाहिए सर, आपने शांति भंग करके रख दी है सबकी। जी हाँ, सुनिए मेरी बात। हाँ, मेरा एक दोस्त है रंजीत। अच्छा सर, वो आत्माओं का विशेषज्ञ यार। विशेषज्ञ। हाँ। सर आपको उसके पास में सर चलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नो नो, नहीं नहीं, नो से काम नहीं चलेगा सर, आपको चलना ही पड़ेगा। नहीं, मैं क्लोरोफॉर्म निकालूं, किडनैप करूं आपको? ये वही है इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। इसके अंदर एक। शांत रहिए, इनको शांति पसंद है। सॉरी सॉरी सॉरी। ये किधर गए? अरे कहाँ जा? सालुंके सर, क्या हो सर, ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे ऐसी खूनी आंखों से क्यों देख रहे हो मुझे? तू यहाँ क्यों आया बकरे? मैं तो यहाँ लेके आ। बकरा? बकरा कौन? अरे क्या कर रहे? अरे बाप रे! अरे क्या कर रहे सर? अरे कुछ पता चला सालुंके के साथ क्या हुआ? सर मैं सच्ची कह रहा हूँ सर। नहीं, फिर से कोई औरत स्टोरी मत सुनाना। सर मुझे पूरा यकीन है सालुंके सर के अंदर एक आत्मा है सर, इसलिए तो मैं उन्हें जब वो आत्मा विशेष क्या? सर वो आत्मा विशेषज्ञ के पास ले गया था ना सर, तो वो आत्मा ने मुझ पर अटैक किया सर, मुझे मारने के लिए। क्यों बताया सर? क्योंकि सालुंके सर को मैं वहां ले गया था ना, इसलिए।
दिमाग में क्या भूसा भरा है? बेवकूफ हो? ऐसे कभी कुछ होता है? होता है कभी? हर बात के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होती है, उसका पता लगाओ। और याद रखना, आइंदा अगर एक भी हॉरर फिल्म देखी ना तो सीआईडी से बाहर। नहीं सर, नहीं देखूंगा सर। सर, हाँ, कुछ पता चला इन तीनों के बारे में? नहीं सर, कुछ खास नहीं। हमने अच्छी तरीके से चेक किया है सर। शिखर की मौत से किसी को फायदा होते दिख तो नहीं रहा है। उसकी प्रॉपर्टी, शेयर, इन्वेस्टमेंट सब कुछ वैसे के वैसे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी की असली शिकार धीरजा या दीप्ति हो और शिखर बेचारा खामखा मारा गया? सर, दीप्ति का रिकॉर्ड तो एकदम क्लियर है, उस पर शक करने जैसी कोई बात नहीं है। और सर, ये जो धीरजा है वो कवच रक्षा से जुड़ी हुई थी। कवच रक्षा से जुड़ी हुई थी? 3 लोगों का खून हो गया है, धीरजा, उनके पति, उनके ननद का। What? जब धीरजा यहाँ काम करती थी तो आप ही उनके सीनियर थे ना? मैम, मैं सिर्फ उसका सीनियर ही नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। धीरजा की किसी से दुश्मनी थी? मैंने धीरजा के साथ कई साल काम किया है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि धीरजा का कोई दुश्मन भी हो सकता है। वो इस हॉस्पिटल की सबसे चहेती डॉक्टर थी। तो फिर धीरजा ने रिजाइन क्यों किया? धीरजा अपने पति के साथ गांव जाना चाहती थी। शिखर ने वहां एक नई जिंदगी का सपना देखा था और धीरजा ने शिखर के सपने को अपना बना लिया था। हालांकि मैंने उसका नाम कवच रक्षा के लिए रिकमेंड किया था। कवच रक्षा? कवच रक्षा एक स्पेशल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़ी वेपन्स टेक्नोलॉजी और बायो वेपन्स पे काम करती है, रिसर्च करती है। सर, धीरजा के क्रेडेंशियल में लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है सर, जो कवच रक्षा ने दिया है कुछ खास सर्विसेज के लिए। और सर, एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एक नॉर्मल डॉक्टर को एप्रिसिएशन लेटर क्यों देगी? ये भी तो हो सकता है कि कवच रक्षा का इन तीनों मर्डर से कोई संबंध हो। कवच रक्षा, खैर अपने साइंटिस्ट से जाकर मिलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है वो। चलो। हाँ गार्गी, इसमें एक बूंद डालो, सिर्फ एक ड्रॉप। हाँ, शेक करो यार। हाँ, फिर से कुल्हाड़ी उठा ली तूने किसी को मारने के लिए? नहीं, खोला मत, खोला मत। मैंने तो खुद गार्गी को बोला है कि मुझे बांध दो। क्या पता फिर किसी का कब्जा हो जाए मेरे शरीर पर। यार क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं, बकवास नहीं कर रहा हूँ बॉस, सच बोल रहा हूँ। मैंने वो रंजीत, वो आत्मा विशेषज्ञ के घर का फुटेज चेक किया और पक्का यकीन हो गया मुझे कि मुझ पर किसी न किसी का कब्जा तो है। क्या? ओहो, तो हमारा और सारुंके साहब का साथ यहीं तक था। मैं एक अच्छा सा साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन जानता हूँ, आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे वहाँ पे। और सर, हर संडे आपसे मिलने को आएंगे वहाँ पे। आप थोड़ी देर चुप रहेंगे, मैं पूरी बात बता दूं आप लोगों को। अरे तो फिर बता ना। बता रहा हूँ बॉस। देखो, मेरे शरीर पर कब्जा जरूर हुआ है, लेकिन किसी आत्मा का नहीं। तो फिर? हेलुसिनेशन। हाँ, ये तो वही केमिकल ड्रग्स है ना जिसको लेने के बाद हेलुसिनेशन शुरू हो जाता है, दृष्टि भ्रम या मति भ्रम। हाँ बिल्कुल। और आपको इस हेलुसिनोजन के बारे में कैसे पता चला? बॉस, उस रंजीत के घर से आने के बाद मैंने अपना पूरा डिटेल में ब्लड टेस्ट किया। तब मुझे पता चला कि मेरे शरीर में, मेरे खून में फैंटम एक्स है। फैंटम एक्स? एक बहुत ही खतरनाक बायो वेपन। कोई नहीं जानता कि इसे किसने बनाया, लेकिन पिछले 2 साल से वेपर और ब्लैक मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। और सर, ये फैंटम एक्स के बॉडी के अंदर जाने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है? फैंटम एक्स में इंसान को उसका सबसे बड़ा डर उसकी आंखों के सामने दिखता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि इंसान को कोई न कोई फोबिया तो होता ही है, किसी न किसी चीज से तो जरूर डरता है। और मेरे केस में एक मॉन्स्टर गोट, एक खतरनाक शैतानी बकरी। एक फोरेंसिक डॉक्टर होके आप बकरी से डरते हैं? कैप्राफोबिया कहते हैं इसे। और मैं मानता हूँ बचपन से मुझे बकरियों से डर लगता है। जब मैं छोटा था, अपने गांव में गया था, तो एक बकरी ने मुझे बहुत बुरी तरह से अपने सींगों से मारा और बस तब से मैं बकरियों से डरने लग गया। आप हंसना बंद करेंगे? नहीं सर, तो क्या इसका मतलब डॉक्टर सालुंके को ऐसे ही बांध के रखना पड़ेगा? दया, इस फैंटम एक्स का असर टेम्परेरी होता है, धीरे धीरे खून में से अपने आप निकल जाता है। तो शिखर के साथ भी यही हुआ होगा, उसका भी कोई फोबिया होगा। पर जैसे ही ये फैंटम एक्स का
गैस उसके शरीर के अंदर गया, उसने ये फोबिया ट्रिगर कर दिया। बस उसी जोश में उसने अपनी बीवी और बहन को शैतान समझकर मार डाला। बिल्कुल। सर एक बात समझ में नहीं आई, ये शिखर फैंटम एक्स के असर से काफी थक गया था और थकान की वजह से उसकी मौत हो गई, मगर डॉक्टर सालुम के मैं जिंदा हूं सिर्फ तुम लोगों की वजह से बॉस। सही है, अगर मुझे उस टाइम आप लोग सीपीआर नहीं देते तुरंत, तो मेरी भी हालत उस शिखर की जैसी होती। कभी डांटते हैं, कभी तारीफ करते हैं। जी हाँ, जैसा काम करेंगे वैसे आपको रिएक्शन मिलेंगे। करिए करिए करिए। अच्छा, अब आगे बताएगा क्या करना है? आगे ये है बॉस कि मैं अब हर उस चीज को छू करके, सूंघ करके ये जानने की कोशिश करता हूं कि उस रंजीत के घर पे मुझे किस चीज ने ट्रिगर किया वो फैंटम एक्स। करना? हाँ वही कर रहा हूं मैं। चलो जाओ। ले जाओ, इसे ले जाओ, दूर ले जाओ इसे। इसे रख दो, गार्गी इसे तुरंत रख दो। बस इस लैंप से वो फैंटम एक्स ट्रिगर हुआ है। अब मुझे खोल दो, खोल दो, खोल दो, मुझे खोल दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये देखो बॉस, ये पिंक हो गया और ये इस बात का सबूत है कि वो फैंटम एक्स इसी में था। दरअसल हुआ ये होगा कि फैंटम एक्स के कुछ पार्टिकल्स मेरे नाक के अंदर जम गए और जब वो रंजीत ने धुआं छोड़ा और उस धुएं से बचने के लिए मैंने गहरी सांस ली, तो वो मेरी नाक के अंदर के जमे हुए पार्टिकल्स मेरे शरीर के अंदर चले गए और वो ट्रिगर हो गए और मुझे दूसरा अटैक आ गया। सर पार्टी वाली रात को शिखर के घर की लाइट जानबूझ के काटी गई थी ताकि वो मजबूर हो जाए इस लैंप को जलाने के लिए। जैसे ही शिखर ने ये लैंप जलाया, उसमें से फैंटम एक्स की गैस निकले और उसके शरीर के अंदर चले गए और हेलुसिनेशन शुरू हो गए। फिर तो पार्टी वाली रात को किसी न किसी ने ये गिफ्ट किया होगा उसको। वैसे सर कहीं ये फैंटम एक्स किसी तरह से कवच रक्षा के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि कवच रक्षा भी बायो वेपन्स पे रिसर्च करता है। बिल्कुल दया, बिल्कुल सही। अब समझ में आया कि इस खूनी तक पहुंचे कैसे। ये शिखर के परिवार वाले मुंबई से, तो जाहिर है कि वो गेस्ट सारे जो है वो भी मुंबई से ही होंगे। और फिर नासिक जाने के लिए यही एक रूट है, वही रूट लिया होगा। उस पर टोल बूथ है तो टोल भी वहीं पे दिया होगा। सर 2 साल पहले टोल बूथ का रिकॉर्ड तो डिलीट कर दिया गया है। अरे यार, पर सभी गाड़ियों के फास्टैग का रिकॉर्ड का डेटा मिल गया है। फैंटास्टिक। और हमारे पास कवच रक्षा में आने जाने वाली गाड़ियों की भी लिस्ट है। ये दोनों लिस्ट मैच करके देखते हैं, इनमें से कोई कॉमन गाड़ी या गाड़ियां निकली तो समझ लो हमारा काम हो गया। 2 नंबर है सर। हाँ सर ये पहला नंबर तो ये नीरजा की गाड़ी का नंबर ही है, पर वो तो खुद विक्टिम थी और वो वहां काम भी करती थी। ये दूसरा नंबर किसका है? तो ये जो दूसरा गाड़ी वाला है वही हमारा मुजरिम है।
डॉक्टर मोहन, लगता है कहीं जाने की जल्दी में हो आप। अरे आप परेशान मत होइए, हमारे पास गाड़ी है, हम आपको रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। आप यहाँ? मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था अभी। अरे उसी कॉन्फ्रेंस की अपडेट देने आए हम लोग। वो उस कॉन्फ्रेंस की लोकेशन चेंज हो गई है। एक्चुअली अब वो जेल में होगी। जेल में? जी। पर क्यों? मैंने क्या किया? किया क्या है और कैसे किया है ये तो आप ही जानते हैं। क्यों किया है ये अगर बता देते तो केस सॉल्व हो जाता। देखिए, धीरजा को मैंने नहीं मारा है। मगर मैं ये बता सकता हूं किसने किया होगा। धीरजा रिजाइन करने से एक हफ्ता पहले बहुत चुप चुप कर एक अनजान इंसान से बात करती थी। कभी कभी तो लगता था कि वो आए डॉक्टर साहब, आपने तो कहानी आधे में ही छोड़ दी। चलो अब हम पूरी करते हैं। क्या मदद करेगा आप? सर प्लीज सर। हाँ, मैंने उस लैब पे फैंटम एक्स मिलाया था ताकि तीनों मर जाए। गिरजा मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी। हमने सालों तक साथ में काम किया था। यहां तक कि उसका कवच रक्षा में होना मेरा रिकमेंडेशन लेटर पे था। मुझे लगा था इतने एहसान के बाद वो फैंटम एक्स को अप्रूव कराने में मेरी मदद करेगी। पर हर कोई तुम्हारे जैसा क्रिमिनल नहीं होता डॉक्टर मोहन। धीरजा ने फैंटम एक्स का सच रिपोर्ट में लिख दिया। बता दिया बोर्ड को कि ये कितनी खतरनाक चीज है। इस केमिकल की इफेक्ट से कितने लोग अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को मार सकते थे। उसने मेरा प्लान, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। 2000 करोड़ का नुकसान हो गया ना तुम्हें इस चक्कर में? जी, 2000 करोड़। और मैं समझ गया था कि जब तक धीरजा जिंदा है, कवच रक्षा मेरे फैंटम एक्स को कभी अप्रूव नहीं करेगा। मैंने ये तो सोच भी लिया था कि कुछ टाइम के लिए मैं इसे बंद कर दूंगा और 2-3 साल के बाद एक नए नाम से इसे वापस लाऊंगा। मगर उसके लिए धीरजा का इस दुनिया से जाना जरूरी था। और तुमने शिखर का शिकार करने का फैसला कर लिया? इसीलिए मैंने शिखर को वो बर्थडे गिफ्ट दिया, वो एंटीक लैम्प। और उसके बाद मैंने घर की बिजली काट दी ताकि रात को घर में जब उनको रोशनी की जरूरत पड़े तो वो उस लैम्प को यूज कर। वाह रे वाह वाह। जैसे ही शिखर ने लैंप ऑन किया, फैंटम एक्स का गैस उसके शरीर के अंदर चला गया। तो उसके दिमाग के अंदर जो डर था वो उभर कर बाहर आ गया। उसके सामने खड़ा हो गया वो डर। डॉक्टर मोहन, तुमने 3 मासूम लोगों की जानें ली। हंस रहे हो? तुम्हें पता है इंसान का सबसे बड़ा डर क्या होता है? मौत होता है, मौत। अब मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। ले जाओ इसे। सर, कम से कम उस राजवीर के फेक वीडियो के चक्कर में एक सचमुच का शैतान तो पकड़ा गया।
कांच टूटने की आवाज, कहीं चोर तो नहीं आ गया? तारा मैडम, तारा मैडम, हे भगवान! तारा जी की मौत हादसा है या हत्या? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम आपको बाद में बताएंगे। प्लीज हटिए, एक मिनट, प्लीज प्लीज। तो बहुत बड़ा झूमर गिरा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे झूमर को तो बहुत मजबूत जंजीरों से बांधा जाता है। ये सर, तारा जी की मौत जो है ये तो झूमर गिरने की वजह से ही हुई है। ये देखिए, ये झूमर का रॉड बॉडी के आर पार हो गया सर। रॉड जिस तरह पेट पे घुसा है तो लग रहा है झूमर गिरने से पहले ये तारा यहाँ लेटी हुई थी मेज के ऊपर। अगर यहाँ पर खड़ी होती तो ये रॉड सर के बल अंदर जाता, पेट में नहीं। कुछ मिला यहाँ पे? सर, भारी देखने जा रहा था। सर, ये घनश्याम है, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड। बॉडी सबसे पहले इन्होंने ही देखी थी। तारा मैम को आखिरी बार जिंदा कब देखा था तुमने? कल रात को सर। उसके बाद मैं गेट पे चले गया ड्यूटी देने के लिए। कोई मिलने आया था उनसे लेट नाइट? नहीं सर, कोई नहीं आया था। तारा मैडम वैसे भी ज्यादा किसी को बुलाती नहीं थी, उनको अकेला रहना ही अच्छा लगता था सर। तो ये झूमर क्या अपने आप गिर गया उन पे ऊपर से? नहीं सर, जब इंसान के ऊपर काल आता है ना सर, तो कुछ भी हो सकता है सर। और वैसे भी तारा मैडम का समय बहुत खराब चल रहा था। ये देखिए सर, ये देखिए, एक्सीडेंट से मरते मरते बची है सर। लेकिन इस बार उनकी बुरी किस्मत उन्हें खा गई सर। बुरी किस्मत तो उस खूनी की होगी अब, जिसे सीआईडी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। झूमर काफी पुराना हो चुका था। ये देखिए सर, इसके नट बोल्ट पर जंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये टूट गया। सर, मुझे लगता है ये एक्सीडेंट का केस है। क्या हुआ अभिजीत? कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं, वो क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। बाहर आ जाओ, गोली चला दूंगा। कौन है?
मेरा नाम प्रवीण है सर। यहाँ क्या करने आया था? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया सर। किसने क्या किया वो हम पता कर लेंगे। जितना सवाल पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? मैं जब अंदर आया तो मैंने देखा कि मेन डोर पे गार्ड बैठा हुआ है, तो मैं पीछे के रास्ते से खिड़की तोड़ के अंदर गया, और जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि तारा जी झूमर के नीचे मरी पड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तो मैं भागने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ गया, तो मैं डर के ऊपर स्टोर में छुप गया। उसके बाद मुझे भागने का चांस ही नहीं मिला सर। अरे ओ, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सर क्या पूछ रहे हैं? सर ये पूछ रहे हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है? जाहिर सी बात है, तारा मैडम का खून करने आया होगा, वरना कोई शरीफ आदमी इतनी रात को किसी के घर में घुसता है क्या? नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। मैं तो कुछ महीने बाद ही मरने वाला हूँ सर। मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश ये थी कि तारा जी को देख पाऊँ। बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, मतलब 90s में वो मेरा पहला प्यार थी। तुम्हारी बीमारी का कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। इनफैक्ट कल मैं हॉस्पिटल में ही था। आज सुबह ही भाग के आया हॉस्पिटल से, तारा जी को देखना चाहता था। सर मैं ये मेडिकल रिपोर्ट्स क्रॉस चेक करती हूँ। घनश्याम, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? बाहर तो लगे हुए साहब, पर घर के अंदर नहीं है। फुटेज दिखाओ हमें। तो ये प्रवीण सच बोल रहा था। 5 बजे वो बंगले के कंपाउंड के अंदर कूदा। 5 बजे से पहले की फुटेज दिखाओ जरा। तो ड्यूटी तो बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। कुछ सर उम्र हो गई है साहब, तो दवाइयों से थोड़ी बहुत नींद आ जाती है। ऐसे साहब 25 साल से तारा मैडम की नौकरी कर रहा हूँ, चौकीदारी कर रहा हूँ, आज तक शिकायत का मौका नहीं दिया। दिखाओ। हाँ, एक मिनट रुको। ये यूनिफॉर्म में कौन है गार्ड? ये तो तुम हो? तारा की मौत से ठीक पहले पीछे के गेट से अंदर घुस रहे हो? अरे नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे जैसा दिख रहा है। मैं तो सामने बंगले के सामने सो रहा था। आप चाहो तो फिर से देख लो। एक मिनट हटो। हाँ। सर एक ही टाइम पे ये घनश्याम सामने की तरफ सो रहा है और उसी वक्त पीछे की तरफ से गेट के अंदर घुस रहा है। वीडियो चेक करना पड़ेगा, छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। फुटेज में छेड़खानी की तो कोई पॉसिबिलिटी लग ही नहीं रही है सर, एकदम ओरिजिनली लग रहा है ये वीडियो। सर प्रवीण सच बोल रहा है, वो उस रात हॉस्पिटल में ही था। हॉस्पिटल के सीसीटीवी में करीब 4:35 के आसपास वो वहां से भागता हुआ नजर आया, और वहां से भागकर वो सीधा तारा के घर गया। सर उसने तारा का खून नहीं किया होगा। ठीक है, अभी जाने दो उसको, पर नजर रखना उस पर। और ये सानू के साथ की कोई रिपोर्ट वगैरह आई कि नहीं? सर मैं पता करती हूँ। ऋषि, ये गार्ड का क्या चक्कर हो सकता है? एक ही वक्त पे 2 जगहों पे होना। यार अगर ये सच बोल रहा है, इसका मतलब वो जो आदमी पीछे के गेट से अंदर घुसा था, उसने घनश्याम जैसी यूनिफॉर्म, दाढ़ी मूंछ कहीं ना कहीं से खरीदी होगी। वो घनश्याम का गेटअप लिया था उसने। कोई बहरूपिया हो सकता है। और फुटेज भी क्लीन नहीं है, तो किसी की पहचान भी नहीं हो रही ठीक से। वही तो आते हुए दिखा है, जाने का फुटेज दिख ही नहीं रहा है। जबकि घर अच्छी तरीके से हम लोगों ने चेक किया था, प्रवीण के अलावा तो कोई था नहीं वहां पे। सर, हाँ? ये देखिए। ये तो वही आदमी है। अभिजीत, तूने उसकी शर्ट देखी? शर्ट के अंदर कुछ छुपाया है उसने। खाली हाथ अंदर आया था, जाते वक्त तारा जी के घर से कुछ चुरा के लेके जा रहा है। सर सारुण के सर की रिपोर्ट आ गई है।
और इस रिपोर्ट के मुताबिक तारा ने मरने से पहले जो कॉफी पी थी उसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। मतलब खूनी ने तारा को पहले बेहोश किया और फिर झूमर के नीचे लेटा दिया ताकि एक्सीडेंट लगे। तारा को कॉफी में बेहोशी की दवाई ये घनश्याम ही दे सकता है कि तारा के अलावा वही था वहां पर। नहीं सर, वो दवा इसने नहीं मिलाई होगी। क्यों? क्योंकि सर जो बेहोशी की दवा तारा की कॉफी में मिलाई गई थी वही दवा उन लड्डू में भी थी जो इस घनश्याम ने खाए थे। मतलब ये घनश्याम सो नहीं रहा था, बेहोश था। वो लड्डू किसने दिए थे तुम्हें? वो मंदिर के बाहर कोई आदमी प्रसाद बोलकर बांट रहा था। मोतीचूर के लड्डू थे, मुझसे रहा नहीं गया तो 2-4 लड्डू खा गए। प्रसाद खिला के अच्छा आशीर्वाद दे के गया तुम्हें वो? हाँ साहब, मुझे लगता है लड्डू में कोई जादू टोटका दिया गया था, तभी तो उसको खाते ही मेरे जैसे 2 आदमी बन गए। और दूसरा वाला तो तारा मैडम का खून ही कर गया। ये टोटका काला जादू वगैरह कुछ नहीं होता, समझे? किसी इंसान ने अपने मतलब के लिए तारा जी का खून किया है। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं बोलते। तारा मैडम भी आपके जैसे बोलती थी, वो भी काली शक्तियों पे विश्वास नहीं करती थी। अब देखो ना तारा मैडम का हाल, क्या हाल हो गया। अब मुझे क्या लगता है इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे समाज से परे हैं। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए साहब। अब आपके साथ ही कुछ हो गया। एक एक कोना, एक एक आइटम अच्छी तरीके से चेक करो, देखो क्या क्या गायब है। ठीक है? पूरा घर छान मारते हैं बॉस, ये कुछ काम का मिलता है क्या? भटक क्यों रहा हूं मैं? सर। हाँ पूर्वी। क्यों? सर आप खुद देख लीजिए। अरे क्या है? हाँ? मेरी फोटो तारा के साथ? तुम्हारे कॉलेज के समय की फोटोग्राफ्स लग रही हैं। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के रोने जार जार। अभिजीत, तुम जब आसपास नहीं होते तो एक बेचैनी सी होने लगती है। तुम्हारा साथ होना जैसे सर्दी में धूप जैसा है। कभी तो कहीं तो मैं तुम्हें अपने मन की बात साफ साफ कह पाऊंगी। कोई उलझन नहीं, सवाल नहीं, हलचल नहीं होगी। बस मैं और तुम। न जाने वो घड़ी कब आएगी। तुम ही बोल दो तो कितना आसान हो जाए। तुम्हारी तारा। सर लगता है अभिजीत सर का तारा से कोई पुराना रिश्ता था। सर पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं सर तारा को, जबकि ये तो उसे कॉलेज से जानता है। अवनी, अभिजीत की जिंदगी के अतीत के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो उसे बिल्कुल याद नहीं। वो अपनी माँ को तक नहीं पहचानता था। हो सकता है ये तारा उसी अतीत का कोई हिस्सा हो।
क्या हुआ, ठीक हो तुम? हाँ? नहीं यार, ये सर मिल गया। क्या हुआ, क्या मिल गया? हाँ? सर वही जो चोरी चला गया था। यहाँ एक सोने की तलवार थी जो अब गायब है। वो फोटो वाली तलवार? हाँ हाँ वही। सर एक तलवार की फोटो मैंने तारा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखी थी। ये देखिए सर। तो इसका मतलब इस तलवार को चुराने के लिए तारा का खून हुआ है? हो सकता है ये तलवार की चोरी सिर्फ एक दिखावा था। तारा को मारने का असली मकसद कुछ और ही था। इस तलवार के बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा बॉस। कहाँ से आई, कहाँ गई, क्या कीमत है इसकी, सब कुछ। अब ये तलवार ही हमें तारा के खून के गर्दन तक लेकर जाएगी। सर वो जो एंटीक आइटम्स के डीलर्स होते हैं, हमें वहां जाकर पता करना चाहिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी। कोई है? हेलो। कौन है आप लोग? देखिए हम सीआईडी से हैं। आपसे तारा जी के बारे में बात करना है। हाँ सर, मैंने सुना तारा जी के डेथ के बारे में। बहुत बड़ा फैन था उनका, सिर्फ काम की वजह से नहीं बल्कि उनके आर्ट कलेक्शन की वजह से भी। ये तलवार देखिए, इसे पहचानते हैं? ये तलवार तो श्रापित है सर। तुम भी ये सब बकवास बातें मानते हो? नहीं मैम, ये बकवास नहीं, हकीकत। बहुत साल पहले कुछ चोरों ने इस तलवार को एक पुराने मंदिर से चुराया था और इस तलवार के साथ साथ उन चोरों ने भगवान का एक तीर धनुष का सेट, एक नेकलेस और एक मुकुट भी चुराया था। ये सारे के सारे आइटम्स श्रापित थे और एंटिक्स थे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब शापित है? क्योंकि जिनके पास ये आइटम्स होते हैं उनका पूरा वक्त शुरू हो जाता है। आप रिकॉर्ड चेक कर लो सर, जिन जिन के पास ये एंटिक्स गए हैं वो आज इस दुनिया में नहीं। तारा की मौत किसी श्राप की वजह से नहीं हुई है, बल्कि किसी ने इस तलवार की वजह से उनका खून किया है। नहीं सर, आप लोग सीआईडी वाले ये कहाँ समझेंगे आप? अच्छा, ये जो तलवार है ये लगभग कितने की होगी? इंटरनेशनल मार्केट में सर इसकी कीमत लाखों में होगी। यही वजह हो सकती है तारा के खून की। तो तुम भी करते हो ऐसे गैर कानूनी एंटिक्स की खरीद फरोख्त? नहीं मैम, मेरी तो छोटी सी दुकान है और मैं सिर्फ लीगल आइटम्स खरीदता बेचता हूँ। यू कैन चेक माई रिकॉर्ड्स। थैंक यू। थैंक यू। अब तो ये तलवार वहीं मिलेगी जहां से तारा ने इसे खरीदी है। क्या बात है अभिजीत, कहाँ खोए हो? सर मैंने तारा के बैंक रिकॉर्ड चेक किए। उसके अकाउंट से पेमेंट्स हुई हैं सर, किसी ऑफशोर अकाउंट में। और सर वैसे तो मुझे उसके ईमेल्स में लोकेशन और टाइमिंग के अलावा कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, लेकिन हाँ सर एक बात है कि ये जो पेमेंट्स हुए हैं वो ईमेल होने के 1-2 दिन बाद हुए हैं। अच्छा ठीक है, इन ईमेल्स को ट्रैक करो और उनमें जो लोकेशन दी गई है उनके बारे में पता लगाओ। ये बिल्डिंग कोई नॉर्मल ग्राउंड जैसी जगह पे नहीं हो सकती थी। इतनी सीढ़ियां कौन चढ़ेगा? पंकज, तुमसे कहा था ना जिम ज्वाइन कर लो। ऐसा ना हो कि एक दिन एसीपी सर ना तुम्हें ब्यूरो में डेस्क जॉब पे बिठा दे। अरे वो तो बेस्ट है, नो डेंजर नो एक्सरसाइज। हाँ तो भागेगा कौन? चलो। बस स्टॉप। अब हम तुम दोनों को बाद में इनाम देगी। चलो। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तुम जानते हो ये कौन है? शेख मोहम्मद हुसैन बोल्ट। बहुत दूर से आए हैं एक ऐसी नायाब चीज ढूंढने जो उनके बेगम साहबा के दिल को छू जाए। तुम अपना डायलॉग कब बोलेगी? यस, हमारे जापाना चाहे तो
इस नीलामी में बिकने वाली चीजों के साथ पूरा इलाका खरीद ले। तुम इसे इनविटेशन मांग रहे हो? तखलिया उस तरफ नहीं, इस तरफ। तखलिया। सर 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 आइए सर, आइए आइए सर, आइए सर। अभी भी हम जगह पर पहुंच गई है। तुम नीलामी में हिस्सा लो, हम लोग रेड के लिए रेडी हैं। वल्ला आज की है ये आखिरी नीलामी जो मिस्र की खुदाई से मिली है, और इस सुराही की नीलामी शुरू होती है 25 लाख रुपए से। 26 लाख। 26 लाख। एक तो बार बार ये फोन हमारा क्यों बजती? छोटी हबीबी बोलो। पंकज सर, जिस फोन से ईमेल्स भेजे गए थे उस फोन की लोकेशन ट्रैक हो गई है। वो उसी एरिया में है जहां पर आप दोनों हो। गुड जॉब। हम वापस आके तुमको भी इनाम देगी। 26 लाख एक। 30 करोड़। लाख। 30 लाख। लाख। 30 लाख। 30 लाख एक। लास्ट आइटम सेल होने जा रहा है, कुछ करना होगा ताकि सर को आने का टाइम मिल सके। 35 लाख। 35 लाख। 35 लाख एक। 40 लाख। अरे बस करो। पंकज, हम लोग उस नंबर पे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फोन बिजी आ रहा है। जरा देखो वहां पे कौन कौन है जो फोन पे बात कर रहा है। सर यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ? क्या बात है? 40 लाख एक, 40 लाख दो, 40 लाख तीन। अरे सर, यहाँ जल्दी आ जाना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो ये सुराई हुई शेख हुसैन बोल्ट की। तालियां। हबीबी, तुम्हारे पास EMI का ऑप्शन होती? EMI? हेलो। अच्छा तो तू है। अरेस्ट करो सबको, बंद करो ये गोरख धंधा। CID। अरे धीरे। बस चल इधर इधर चल इधर। सर, भले ही मैं गलत धंधा करता हूं, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया सर। मैं तो सिर्फ ब्लैक मार्केट में एंटीक आइटम्स बेचने का काम करता हूं। सर, आप ही बताइए सर, मैं अपने कस्टमर को क्यों मारूंगा? अरे वही लोग तो मुझे धंधा देते हैं। वो तलवार तूने ही तारा जी को बेची थी? हाँ, मैंने बेची थी। तारा जी को मैंने बताया था कि वो तलवार शरापित है, लेकिन वो इन बातों पे विश्वास नहीं करती थी। सर, वैसे भी वो तलवार मुझे किसी को चिपकानी ही थी। तारा जी ने वो तलवार खरीद ली। फिर तारा जी के साथ, उस तलवार के साथ क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं सर। मैं कुछ नहीं जानता सर। जिस दिन तारा जी का खून हुआ, कहाँ था तू? सर, मैं पिछले 7 दिनों से चाइना में था सर। सर, मैं टिकट दिखा रहा हूं सर। ये देखिए सर, ये देखिए।
इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सर, ये तलवार शराबपीत है सर। वो शराब की बात सच है सर। मेरा यकीन कीजिए, मैं बर्बाद हो गया सर। मेरे सारे गहने जेवर सब बिक गए सर। मैं रोड पर आ गया था सर। सर, इंटरनेट पे श्राप से मरने वाले 2 केसेस मिले हैं। एक कोलकाता में हुआ था और दूसरा लंदन में। ये देखिए। एक बिजनेसमैन जो कार एक्सीडेंट में मरा, इसके पास नेकलेस था, और ये दूसरा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, करंट लगने से मरा, इसके पास तीर और धनुष था। सर ये श्राप मुझे तो इससे मनगढ़ंत कहानियां लग रही हैं सर। इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। और मुकुट कहाँ है? सर, मैं अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता। ब्लैक मार्केट में भरोसे से ही धंधा चलता है सर। मार मार के तेरा चेहरा इतना काला करूंगा ना कि ब्लैक मार्केट में भी पहचान में नहीं आएगा। बोलता है या तू एक और? बताता हूँ सर। वो इंटीरियर डिजाइनर विकास, जिस दिन वो मुकुट खरीदा था, जब तारा जी ने वो शराबी तलवार खरीदी थी। विकास, 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 बाहर निकल। कौन है आप लोग? बाहर निकल, हम लोग सीआईडी से। घबराओ मत। हम वो शनि मुकुट के बारे में बात करने आए। सर ये जब से आया तब से कुछ सही नहीं हो रहा है सर। मेरा पीछा भी नहीं छूट रहा। जब से वो मुकुट लेकर आया हूँ, जैसे मेरी साढ़े सत्ती चालू हो गई है। सर फट गया है, सीढ़ियों से नीचे गिर गया, करंट लग गया, यहाँ तक कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। और जब से वो तारा की न्यूज सुनी है, तब से मैं भी अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे मुक्ति दिला दो सर, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे इस मुकुट से मुक्ति दिला दो प्लीज सर, प्लीज। जब इतना डर लग रहा है तो उसे फेंक क्यों नहीं दिया? अरे सर, फेंकने के बाद भी वो मालिक का ही रहता है। उस शाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे वो मुकुट किसी और को सौंपना होगा। ठीक है, हम लोग वो मुकुट लेने आए। सच है? कहाँ पे वो मुकुट? सर वो लॉकर में रखा है, अलमारी में लॉक करके। सर क्या कर रहे हैं सर? मुकुट शापित है, हमें भी शाप लग जाएगा। पंकज, शाप वाप कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। अरे नहीं सर, वो सच बोल रहे हैं। तुम चाबी दो। सर चाबी ये लीजिए। थैंक यू। वो शापित है सर, वो शापित है। संभाल के। क्या हुआ? अभिजीत, लगता है ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक नहीं लग रहा। हाँ? हैंड ब्रेक नहीं, काम नहीं कर रहा। माय गॉड। सर ये मुकुट की वजह से हो रहा है सर। मैं ये बाहर फेंक देता हूँ। एक मिनट पक्का, शांत रहो यार। अरे संभाल। सर संभाल के। ओह नो। सर कहीं ये श्राप वाली बात सच तो नहीं?
फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ जल्दी। पंकज जल्दी आओ। सर सर सच में ये मुकुट ना शापित है सर। मैं मानना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन जैसे हादसे एक के बाद एक हो रहे हैं हमारे साथ, आई बिलीव समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो बहुत गलत है इस ग्राउंड के साथ सर। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं की कोई बात नहीं, मैं ये मुकुट लेके जाता हूँ। मुझे ये श्राप वाप से डर नहीं लगता। आई टेक इट। वेरी गुड आइडिया सर। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं ले जाता था सर। अच्छा। लेकिन सर मेरा नसीब है ना सर, वैसे ही खड्डे में वो और कितना खड्डे में जाएगा ना सर, तो बेटर ये है कि आप ले जाओ। थैंक यू। किसी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने लॉकर में रख देती हूँ, कुछ नहीं होगा। नहीं पूर्वी मैम, अगर लॉकर आपका होगा तो रिस्क भी आपका होगा। मैं लेके जाती हूँ, आई बी केयरफुल। एक मिनट, बहस करने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, चिट बनाते हैं, जिसका नाम निकलेगा वो लेके जाएगा। जरा वो चिट लाना। ठीक है, ठीक। अरे सबका नाम होगा ना, टेंशन क्यों ले रहे? या मैं अपने नाम की चिट निकाल देता हूँ सर। और तुम्हारा नाम आ गया तो मैं ले जाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर ठीक है। पंकज सर चलो चिट निकालो यार। हाँ निकालो। अरे निकाल लिया जल्दी। अभिजीत सर। मेरा नाम निकला? हाँ। मैं लेके जाता हूँ। अरे यार अभिजीत। अभिजीत सर, इस पे भी अभिजीत सर का नाम। गेम खेलने के नाम पे हमारा गेम कर गया। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। रुको 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 रुको। कांच खोलो, कांच खोलो। कहाँ से आ रहे हैं आप? ऑफिस से। अल्कोहल टेस्ट देना पड़ेगा आपको। हाँ चलिए, फूंक मारिए, फूंक मारिए थोड़ा और जोर से। ठीक है, जाइए जाइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, अभिजीत साहब जिंदा है आप? हैं? हे, जिंदा है? हैं? आप जिंदा हैं? हैं? मरे नहीं? हैं? मरे नहीं हो? हैं? छोड़ 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 छोड़। रुक, बाद बता दूं तेरे को। रुक। ठीक है सर। सर क्या हुआ? वो मुकुट पानी। सर 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 तो गायब हो गया सर। सर
मुकुट सर, मुकुट ले गया पैसे पैसे। ये रहा आपका सामान, दरवाजा खोल ले। जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। ये हो गया ना, आपका काम हो गया ना। तुम्हारा पेमेंट तुम तक मिल जाएगा, उसके बाद करेंगे एक अच्छी सी पार्टी। क्या भाई साहब, पार्टी में हमें नहीं बुलाओगे क्या? अरे सर, ये तो वही है ना, एंटीक शॉप का ओनर निशान। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे? पुरानी ट्रिक है, ट्रैकिंग डिवाइस इस मुकुट में लगा दिया था, पहुंच गए तुम तक। सर मुझे जेल नहीं जाना सर, मैं नहीं जाऊंगा जेल सर। सर मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स मेरा असली चेहरा देखेंगे तो नफरत करेंगे मुझसे सर। ये सब पहले नहीं सोचा? ये तो बहुत फेमस किलर है सर, भेष बदल के खून करने में इसने पीएचडी हासिल की है। इसलिए तो टॉप 5 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है ये जनाब। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने सबका खून किया है? सबूत नहीं है, गवाह है। उस निशांत ने अपनी सजा कम करवाने के लिए तुम्हारे बारे में सब कुछ बक दिया है। जब वो अपने फायदे के बारे में सोच सकता है तो तुम भी थोड़ा स्मार्ट बनो। हाँ, यहाँ सच सच बता दो तो शायद कोर्ट में तुम्हारी सजा कम हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट किलर हूं मैं। निशान ने मुझे हायर किया था। मैंने उन लोगों को ना इस तरीके से मारा है ना कि किसी को भी ना एक्सीडेंट लगेगा। एक्सीडेंट। और फिर मार्केट में नई कहानी चलेगी। ये सब एंटीक आइटम्स, ये सब के सब शराब पीते हैं ताकि कोई भी इन लोग की मौत के बारे में कभी सवाल नहीं करेगा, एक बार भी नहीं। है? लेकिन एक गलती कर दी तुमने, ये खेल सीआईडी के साथ भी खेल लिया। वो हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल होना, ऑफिस में आग लगना, ये मेरा नहीं, निशान का प्लान था। मेरा तो सिर्फ एक्सक्यूशन था ताकि आप लोगों को भी ना
मुकुट शापित लगे। उस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया। अब तुम भी अपना जुर्म कबूल कर ही लो। देखो, जिस तारा को तुमने मारा है ना, मेरी भी बहुत करीबी थी। जी तो करता है इसको यहीं। सर प्लीज सर अपना गुस्सा कंट्रोल करिए सर। इसका क्या है, ये तो अपना मुंह बंद भी रखेगा तो भी इसे फांसी होनी है। सर ये सरकारी बुलेट मत वेस्ट करिए सर, वैसे भी हमारा बजट थोड़ा कम ही है आजकल। देखो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, कन्फेस कर लो, वरना अभिजीत सर ना हमारे बॉस है, हम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। बोलो। गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में मेरा दिमाग लालच से श्रापित हो गया था। मैं वो सारी आइटम्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहता था, बहुत अच्छी कीमत मिलती उनकी वहां मुझे। मैं और मेरी फैमिली तो क्या सर, मेरे आने वाली 7 पीढ़ी तक बैठकर खाती। तुम्हारे इस पैसे की भूख ने तुम्हारी इस पीढ़ी का भी सर्वनाश कर दिया। गलती। बाकी के आइटम्स कहाँ हैं? बाकी की रख। तो ही तलवार है। ये जेवर और आर्टिफैक्ट्स मंदिर की संपत्ति है, इन्हें अपनी जगह पर पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे कि वो मेरा अतीत पलटकर फिर से मेरे सामने आ रहा है। मेरे गुजरे हुए कल का ये कौन सा अंधेरा है जो मुझे अपने अंदर खींचता जा रहा है। क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? क्या मैं कभी ये जान भी पाऊंगा कि मैं कौन हूं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.